करीब 3 महीने की लंबी छुट्टियों के बाद कश्मीर घाटी में 1 मार्च से नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों में पढ़ाई का अमल फिर से शुरू हो गया है। पिछले साल दिसंबर में कश्मीर घाटी के सभी स्कूलों में अलग अलग तरह से सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। 1 मार्च से स्कूल खोलने की तैयारियां महकमा तालीम की ओर से बड़े पैमाने पर पहले ही शुरू कर दी गई थी। इस बीच श्रीनगर में महकमा तालीम ने 1 मार्च से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल के वक्त में बदलाव किया गया। इस बीच घाटी में 1 मार्च से नया एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है। वहीं नए एकेडमिक ईयर के तहत मार्च से नया सेशन शुरू हो रहा है। वहीं बच्चों ने भी स्कूल खुलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो स्कूल में अपने दोस्तों और असातिज़ा से मिलने का इंतजार लंबे वक्त से कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। मैं पब्लिक स्कूल से हूँ और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं कल से एक्साइटेड थी कि हमें कल स्कूल जाना है, अपनी फ्रेंड से मिलना है और अपने टीचर से मिलना है। और मैं अपने जो स्कूल बच्चे नहीं आ रहे हैं उनसे ये बोलती हूँ कि स्कूल आए, एंजॉय पढ़े, सीखे और एंजॉय करें। स्कूल में पढ़ती हूँ 7th क्लास में, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम आज 3 महीने बाद स्कूल आए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कल से तो हमने स्कूल के लिए बहुत तैयारी कर रखी थी, तो आज हम स्कूल में अपना ये फर्स्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिले हम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा नाम मासूम है, मैं अलुदा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारा स्कूल का पहला दिन है और हम कल से ही घर में प्रिपरेशंस कर रहे हैं आज स्कूल की। और हमारे स्कूल में जो फर्स्ट डे है 2023 का नया साल शुरू जो हुआ है और हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल में। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज अपनी फ्रेंड से मिली और अपने टीचर से मिली और मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और पिछला जो एकेडमिक सेशन हमारा है वो बहुत अच्छा गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल का भी हमारा एकेडमिक सेशन बहुत अच्छा जाए। कुलगाम में सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दहशतगर्दों के जरिए टारगेट किलिंग के खिलाफ कैंडल लाइट मार्च निकाला। मार्च में ट्रेडर संघ और औकाफ समिति समेत लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मेन बाजार कुलगाम से घंटाघर कुलगाम तक मुतासिर परिवारों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मोमबत्तियां पकड़े लोगों ने मार्च निकाला। वहीं इस दौरान लोगों ने इंतजामिया से टारगेट किलिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग की। पहले तो शोपियान का वाक़ा हो गया, आज 2 दिन पहले पुलवामा में ये वाक़ा हो गया। लिहाजा मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, सब लोगों को अपील करता है, जो ये कश्मीरी पंडित है, ये कश्मीर का ताज है, जम्मू कश्मीर का ताज है। लिहाजा मैं पूरा गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे दो, पूरा रखवाली करो, आइंदा दोबारा ये ऐसा वाक़ा नहीं हो। लाइट प्रोटेस्ट किया, इसका यही मकसद है कि जो कल हमारे एक हिंदू भाई की हत्या की गई पुलवामा में, हम बिल्कुल कड़े अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा दीन जो है इस्लाम, वो बिना किसी भी अनआर्मड बंदे का यानी कि सिविलियन किलिंग्स को बिल्कुल अपोज करता है। किसी को भी इजाज़त नहीं देता है कि किसी निहत्ते का कत्ल किया जाए या इंसानियत का कत्ल किया जाए। हम पूरे कुलगाम की आवाम उस सिविलियन किलिंग के ख़िलाफ़ आज यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट पे भी ज़ोर देते हैं कि जो हमारे पंडित भाई यहाँ पे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि वो डर डर के यहाँ पे न जिएँ। गुलमर्ग में सिविक एक्शन प्रोग्राम 2022 से 23 के तहत रेंज पुलिस हेडक्वार्टर बारामूला के जरिए मुनक्किद 10 रोज़ा स्कीइंग कोर्स इख्तिताम पजीर हुआ। इस कोर्स में 30 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से ज़्यादातर पुलिस शहीदों के बच्चे थे। इस प्रोग्राम में DIG NKR बारामूला IPS विवेक गुप्ता मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। वहीं इस दौरान बारामूला के पुलिस अफसरान और इंतजामी अफसरान भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मकसद छिपी हुई कला को बढ़ावा देना और नौजवानों को अपनी कला का मुजाहरा करने के लिए मंच फराहम करना था। इसके अलावा उन्हें डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर अपनी काबिलियत का मुजाहरा करने के लिए हौसला अफजाई करना भी इस प्रोग्राम का मकसद रहा। DIG NKR ने इस दौरान सभी बच्चों की तारीफ भी की। CAP के तहत कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, उसी कड़ी में ये स्कीइंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पुलिस पब्लिक स्कूल्स और मार्टिर फैमिली से कुछ बच्चों को लाया गया और उनको स्पोर्ट्स की तरफ इनकलकेट किया गया। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर्स इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे और इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उनके मुख्तलिफ महकमों की तरफ से भी ताउन मिला। इसका मकसद एक तो बच्चों को इस उभरते हुए स्पोर्ट्स की तरफ इनकलकेट करना था। आप सबको पता है कि
आजकल स्पोर्ट्स जो है वो एक बड़ा पोटेंट इंस्ट्रूमेंट है, ना सिर्फ सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए बल्कि एट द सेम टाइम अगर व्यक्ति इसमें महारत हासिल करता है तो वो इससे रोज़गार भी अपना चला सकता है। और दूसरा मकसद ये था कि हम कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ जैसे कि नौजवान नस्ल को ड्रग्स और एसोसिएटेड मैनेज से दूर रहना चाहिए, ये वैल्यूज़ भी बच्चों में इनकलकेट कर सके। 10 दिन का प्रोग्राम जो है आज ख़त्म हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन दी और बहुत अच्छी स्किल्स का मुजाहरा किया। इस किस्म के प्रोग्राम पहले भी जेकेपी करती आई है और आगे भी हम करते रहेंगे। देखिए, हमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिमिटेड बजट मिलता है और उसमें ये सोचा जाता है कि कौन सी ऐसी कार्रवाई की जाए, कौन सा ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसके द्वारा हम लोगों के करीब भी जा सके और कुछ फ़ायदा भी हो, सोशल लेवल से भी लड़ सके, कुछ हमारे जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कुछ फ़ायदा भी हो। इनकलकेट किया है, पहले ये काम किया है, कुछ और अच्छा सोचेंगे, इससे बेहतर भी सोचने की कोशिश करेंगे, वो भी देखेंगे। जिस हिसाब का बजट होगा, जिस हिसाब की ऊपर से डायरेक्शन आएगी, उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पुंछ में पटवार संघ के जरिए ग्रेड पे और दीगर मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पटवार संघ अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए आज फिर से धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि अब उनकी जायज मांगे पूरी होने के बाद ही ये धरना खत्म किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया की विसादत से कि चंद रोज़ कबल हमने 2 दिन की टोकन स्ट्राइक दी थी और गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि आपके जितने जायज़ मुतालबात हैं पूरे किए जाएंगे। उससे कबल भी लास्ट ईयर 1 साल हो गया है जिसमें एक हमारी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी जो हमारी उस वक्त स्ट्राइक हुई थी, जिसके हेड जो थे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जनाब बदूरी साहब थे। उन्होंने हमारी जितनी भी डिमांड्स थे उनको फुलफ़िल करने का कमिटमेंट किया था, ब्लैक एंड वाइट में रिटर्न में दिया था उन्होंने। उसके बावजूद भी हमारी जो जायज़ मुतालबात थे वो फुलफ़िल नहीं हुए, उनको पूरा नहीं किया गया। इस गर्ज से हमारी आल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की यूटी बॉडी जो है, पूरी यूटी में हमारी इनडेफिनेट स्ट्राइक 1 मार्च से ऑनवर्ड चलेगी। और इसमें इस बार हमारी क्लियर कट हमारी जो अपेक्स बॉडी की कॉल है उसमें कि जब तक हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया जाएगा तो हम स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। बिलखसूस हमारी जो मेन डिमांड्स हैं उनमें ग्रेड पे, जो कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 2800 ग्रेड पे के साथ हमारे साथी जो 2013 का बैच था स्पेशली अपॉइंट किया गया था। चंद ही रोज़ बाद उन्होंने एक कोरिजेंडम निकाल के उसको 2400 कर दिया गया। जबकि अदर जस्टिफिकेशंस की बात करें तो बाकी डिपार्टमेंट्स जिनकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है वो लोग 2800 ग्रेड पे ले रहे हैं। सपोज हमारे उस्ताद हजरात जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो भी 2800 ग्रेड पे ले रहे हैं। वहीं पे हमारा ग्रेजुएट पटवारी दिन रात काम करके राउंड द क्लॉक। और मैं बताना चाहूँगा मीडिया की विसादत से कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो पटवारी ने किया है। जहाँ तक बात रही कि आज हमारा वक्त जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, इंडिया जो है डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस घड़ी में जो पटवारियों ने काम किया है, जितना भी लैंड रिकॉर्ड था उसको डिजिटलाइज करने में जो एक नुमायां किरदार अदा किया है पटवारी हजरात ने, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों रुपया जो है उन्होंने गवर्नमेंट का सेव किया है। जहाँ पे गवर्नमेंट ने रामटेक एक कंपनी थी जिसने 6 साल लगा के भी वो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट का जो है रिकॉर्ड को जो है डिजिटलाइज कर पाए, वहीं हमारे पटवारी हजरात ने 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है इस रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया है। डोडा के सिवली इलाके में खुदाई के दौरान कुछ कदीम चीजें मिली, जिसके बाद वहां पर आने जाने वाले लोगों का तांता लग गया। खुदाई के दौरान कुछ पत्थरों पर कदीम अदादो शुमार मिले हैं जो सनातन धर्म से मुतालिक बताए जा रहे हैं। इस इलाके के लोगों का मानना है कि जब भी किसी की मौत होती है तो पत्थर की शक्ल बनाकर उसमें से पानी को बाहर निकाला जाता है। इस तरह की आकृतियां भी इस खुदाई के दौरान मिली हैं और कुछ दस्तकारी पत्थरों पर खुदी हुई मिली हैं जो कि उस वक्त के बहादुरी के मनाजीर को बताते हैं। इस इलाके की 93 साल की बुजुर्ग खातून ने बताया कि अगर ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं तो इनकी उम्र 300 साल से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी इसके बारे में ना कभी सुना और ना ही इससे पहले कभी इस चीज़ को देखा है। इन बाउलों के आगे से दीवार लगी थी और ये नल भी लगाए थे। हाँ, तो इस लिहाजा इस पानी ये नीचे ही जा रहा था कहीं, तो उस हिसाब से हमने ये जसवंत जी गुजर गए, हमारे भाई जसवंत जी, तो उनके लिए भी नल यहाँ पे डाला तो वो पानी वहाँ पे रुक गया। 2 दिन चला और उसके बाद ये पानी रुक गया। फिर हमने ये सलाह की कि जी इस पानी को हम ज़रा ऊपर से हाइट से इसको निकालेंगे तो ताकि ये नल ऊपर से लगे और पानी
आगे की तरफ निकले। तो ये हम कटाई इसको करते करते तो यहाँ पे ये पुराना पानी निकल गया, ये बाउलियाँ भी पुरानी निकल गई और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ निकल गई। तो यही बात है। तो आपने कभी अपने बुजुर्गों से? नहीं, बुजुर्गों से नहीं सुना हमने कि यहाँ पीछे ये बाउलियाँ हैं या कुछ है या नाल हैं, इन नालों में पानी पुराने ये जो नाल निकले यहाँ पे, और तो इनमें पानी चल रहा था। और ये हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं सुना है। यहाँ पे खुदाई चल रही थी, बहुत ही पुरानी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं यहाँ पर, जो हमारी धरोहर और संस्कृति का हिस्सा हैं। ख़ास करके जो पत्थर पे जो पेंटिंग्स है, मतलब उस समय की कलाकारी को दर्शाता है। और ख़ास करके जो बावली बनी है, जिसे बावली कहते हैं, और जो यहाँ पे पानी होता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद में पानी डाला जाता था, इसलिए डाला जाता था कि उसके पुण्य के लिए। आज भी आप कई जगहों पे देखते हैं, उसी की संस्कृति का हिस्सा है, एक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है कि हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके वही खुदाई यहाँ पर चल रही थी कि वहाँ पे उन्होंने पानी डालना था। लेकिन खुदाई करते करते यहाँ पर पानी निकला, और पानी निकलते निकलते जब और खुदाई हुई तो यहाँ पर जो ये कुछ मूर्तें मिली, जिनको आपने भी बताया है और हम भी सभी ने देखा। और ख़ास करके यहाँ के जो 90 साल की माता जी हैं, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारे जब हम बचपन से यहाँ पर हैं, हमने ऐसे नहीं सुना, अपने बुज़ुर्गों से किसी से भी नहीं सुना। तो यहाँ पर और खुदाई की ज़रूरत है। संभावना ये है कि यहाँ पर और भी कुछ मिल सकता है। अभी ये शायद क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से भी, अगर ब्लॉक डिपार्टमेंट पे यहाँ पे इंटरफेयर करे और यहाँ पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करे और यहाँ पे खुदाई अगर हो सकता है और भी चीज़ें हम यहाँ पर मिल सकती हैं, जो कल को म्यूज़ियम में भी जा सकती है और हमारी संस्कृति का हिस्सा भी हैं। क्योंकि ये गाँव की संस्कृति है, ये आने वाली पीढ़ियाँ देखती हैं कि हमारी जो पहले की पीढ़ियाँ थी, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या हम छोड़ के गए। क्योंकि ये देखने की चीज़ें हैं कि आजकल हम जो लकड़ी है उसकी इस तरह की कटाई नहीं कर सकते, और पत्थरों की इतनी ज़बरदस्त और इतनी अद्भुत कटाई हुई है, जो एक अपने आप में बहुत ही अलग दृश्य है देखने का। मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप भी आइए, देखिए अपनी हिंदू संस्कृति को और अपने जो 250-300 साल या 400 साल जितना भी हम कह लें, उससे पहले की उस समय कैसे लोग थे, कैसे रहते थे, उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं जो हमारे लिए संस्कृति और हमारे धरोहर का हिस्सा है। हमें इनको बचा के रखना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कुछ शिल्प जो हैं पूरे पत्थरों पर बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति हो या महाभारत के बाद के अवशेष अगर आप देखें, यहाँ पर ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि धरातल पर हैं और लाखों चीज़ें जो हैं वो ज़मीन में अभी भी दबी हुई हैं। उसी के कुछ अवशेष हैं जो आप ये देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये शिल्प आप दिखाएं। ये पत्थर पे जो गड़ी हुई तस्वीर है, ये हम गूगल पे भी अब हिस्ट्री सर्च कर रहे थे तो महाभारत के बाद माँ कालिका के अवशेष को इस पत्थर पे बताया गया है, जो घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार और एक हाथ में धनुष इनके बताया गया है। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है माँ कालिका के स्वरूप को इस रूप में बताया गया है। गूगल पे ये चेक करने के बाद हमें पता चलता है। और इस पत्थर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 मूर्तें बनाई हैं। ये मूर्तें आप देख रहे हैं, एक हाथ में तीर धनुष बाण है और दूसरे हाथ में भाला और ये तलवार हैं। यानी कि कहीं ना कहीं युद्ध भूमि को या युद्ध की एक याद को बताया गया है। क्योंकि महाभारत के बाद जो है हिंदू सनातन धर्म के अंदर जो है इस चीज़ को माना जाता है हमेशा कि अपने शूरवीरों को याद करने के लिए इस प्रकार के अवशेष बनाए जाते थे, और उन्हीं अवशेषों को यहाँ पर बताया गया है। और ये आकृति आप नीचे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारी यहाँ पे नाग सभ्यता है उसी के स्वरूप का एक चित्र बिंदु बनाया गया है, जो आप साफ साफ इस पत्थर पे देख पा रहे होंगे। और ये वाली जो सबसे विशेष रूप से इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मूर्त रूप में है और इसको यहाँ के गांव के एक युवा ने एक आगे सर्वे के लिए भी भेजा था। तो उन्होंने कहा कि ये बुद्ध की मूर्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बुद्ध की मूर्त होती है उसमें हमेशा जो हाथ जो हैं वो नीचे रखे जाते हैं और यहाँ पर हाथों को जोड़ करके बताया गया है, जो कि सनातन धर्म सभा के अवशेष को बताता है। क्योंकि हम जब भी सनातनी कोई पूजा करता है तो हमेशा हाथ जोड़ कर ही वो खड़ा रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी अवशेष यहाँ पर हैं ये सनातन धर्म से ही रिलेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको इसकी पुष्टि अगर करनी हो तो ये नाग हैं, क्योंकि यहाँ पर आज से नहीं बल्कि यहाँ के मुस्लिम लोग भी इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे नाग जो हैं या जो नागों का पानी जो है सिर्फ हिंदू लोग ही यहाँ पे डालते हैं, ना ही यहाँ मुस्लिम लोग डालते हैं। और ना ही कोई ऐसी यहाँ पर कोई प्राचीन हमारे पास कोई ऐसी हिस्ट्री है
जिसमें बाकी धर्म के लोग भी जो है पानी डालते हों मरने के बाद। तो ये मरने के बाद जो पानी डालने का जो प्रचलन है वो केवल हिंदू धर्म के अंदर है, और ये नागों का इसके साथ मिलना आप नहीं कह सकते कि ये हिंदू और बौद्ध इकट्ठे यहाँ पे किसी समय में रहे होंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप संपूर्ण रूप से सनातन धर्म का यहाँ पर कई सालों पहले से यहाँ पर अवशेष बताता है।